नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अंजलि राजावत भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है, तो कुछ सिटिंग सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। कुछ वैसा ही बीजेपी की दूसरी सूची में नजर भी आ रहा है। क्या है खास, इस रिपोर्ट में देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, तो वहीं कई दिग्गजों के टिकट भी कटे हैं। बीजेपी ने दिल्ली की बची हुई 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। वहीं दादर नगर हवेली से कलाबेन देलकर को टिकट मिला है। अपने सभी नेतृत्व को और अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी ने इस बार दिल्ली में कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया है। मैं समझता हूं कि जो मोदी जी के 10 साल के जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और जो उन्होंने 2047 के लिए विकसित भारत का जो सपना देखा है, उनका आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से हम पूरी कोशिश करेंगे सब लोग मिलके कि विकसित भारत के सपने को पूरा करें। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश से 72 नाम हैं। महाराष्ट्र से 20, कर्नाटक से 20, गुजरात से 7, तेलंगाना से 6, हरियाणा से 6, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से 2-2 और त्रिपुरा और दादर और नगर हवेली से 1-1 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। चेहरे नए जरूर है, लेकिन अनुभव सबको बहुत पुराना है। हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, ये सब सामाजिक और जनता से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। कई वर्षों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी ने उनके अनुभव को, उनकी क्षमता को देखते उन्हें उम्मीदवार बनाया। और निस्संदेह हमारे 7 उम्मीदवार बहुत सक्षम हैं, सुयोग्य हैं और हम 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़े चेहरों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, नागपुर से नितिन गडकरी को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाए हैं। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या, इंदौर से शंकर लालवाणी, फरीदाबाद से कृष्णलाल गुर्जर, गढ़वाल से अनिल बलूनी, धार से सावित्री ठाकुर, उज्जैन से अनिल फिजोरिया, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाना और 2047 तक उसमें हमारा भी वही है। मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है कि केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। देश चाहता है कि 400 पार करके मोदी जी विकसित भारत की जो मजबूत बुनियाद उन्होंने 10 वर्ष में रखी है, इससे और आगे बढ़ करके बहुत सी चीजें अभी करनी बाकी है। तो उन सपनों के साथ हम भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। एक तरफ जहां पहली लिस्ट में 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट मिला था, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट मिला है, जिसमें करनाल से मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के हावेरी से बसवराज बोम्मई और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह को टिकट मिला है। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूँगा और क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर काम करूँगा। ये मैं अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूँ और हरिद्वार की जो जनता है उसको भी आश्वासन दूंगा। बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम थे। इस तरह अब तक 267 सीटों पर नामों की घोषणा की जा चुकी है। पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम भी शामिल थे। इस सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल थे, जबकि 3 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए थे।
पार्टी की पहली सूची में 28 महिलाएं और 47 युवा शामिल थे, जबकि 27 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से, 18 अनुसूचित जनजाति से और 57 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। बता दें कि पार्टी ने दूसरी सूची को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार 11 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी करके नकली दवाइयां पकड़ी है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया हो। और इसके अलावा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में भी एक नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई और इस दौरान ड्रग विभाग ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। वो कहते हैं दवाइयां बीमार इंसान के लिए संजीवनी हैं, लेकिन इस कलयुग में तो लोगों ने दवाओं को भी नहीं छोड़ा। सब्जियों और फलों के बाद नकली दवाओं की भी सप्लाई होने लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए ड्रग डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख की नकली दवाइयां जब्त की हैं। ये नकली दवाइयां नामी कंपनियों के नाम से पैक कर बेची जा रही थीं। ये कार्रवाई गाजियाबाद के राजेंद्र नगर और भोपुरा इलाके में हुई है, जहां पर ड्रग डिपार्टमेंट ने छापा मारकर नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इतना ही नहीं, ये नकली दवाइयां नामी कंपनियों के नाम से पैक करके बेची जा रही थीं। इस नकली दवा फैक्ट्री पर रेड से 1 करोड़ 10 लाख की नकली दवाएं, नकली दवाओं का कच्चा माल, नकली दवा बनाने वाली मशीनें बरामद हुई है। साथ ही फैक्ट्री से एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। ड्रग डिपार्टमेंट ने 14 दवाइयों के सैंपल लिए हैं। ड्रग डिपार्टमेंट ने साहिबाबाद थाने में फैक्ट्री पर एफआईआर दर्ज कराई है और फैक्ट्री को सील कर जांच शुरू कर दी है। इधर दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने भी एक आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया। अब कैंसर के मामलों के लिए नकली दवाओं के संबंध में कुल गिरफ्तारियां 8 हो गईं। स्पेशल सीपी क्राइम शालिनी सिंह का कहना है, हमारी टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर में छापेमारी की। वहां हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी केमिस्ट की दुकान थी और नकली दवा की सप्लाई दिल्ली की दुकान से होती थी। हमारी टीम ने मुजफ्फरपुर बिहार में भी रेड करी थी, तो वहाँ से हम लोगों ने एक शख्स गिरफ्तार किया है। वो वहाँ पे अपनी एक केमिस्ट शॉप भी उसकी थी और ये यहाँ दिल्ली से जो फेक मेडिसिन हो रही थी वो वहाँ उनको भी सप्लाई की जाती थी और वो सप्लाई करके वहाँ पे उसको बेचा करते थे। शालिनी सिंह ने बताया कि उनकी टीम को जानकारी मिली कि दिल्ली में गैंग एक्टिव है जो कैंसर की नकली दवाइयां मरीजों को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। देखिए, इसमें जितने भी लोग थे वो सब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें जो इनके